हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारे दिन में कुछ ऐसे समय छिपे होते हैं जिन्हें प्रहर कहा जाता है, जिनका प्रभाव हमारे जीवन, मन, कर्म पर बहुत गहरा असर करता है। कभी सोचा है कुछ वक्त में काम जल्दी बन जाता है और कुछ वक्त में काम सब उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 प्रहर का वो रहस्य जो बदल सकता है आपका हर दिन, आपका हर काम और शायद आपकी पूरी किस्मत भी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये 8 प्रहर को जानने की, समझने की अद्भुत यात्रा। पहला प्रहर, पूर्वाह्न, प्रातः 6 से 9 बजे तक। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। यह प्रहर स्नान, पूजा और शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है। इस प्रहर में सोना और संभोग करना वर्जित है। इस प्रहर में क्रोध को कदापि नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। दूसरा प्रहर, मध्याह्न, प्रातः 9 से 12 बजे तक। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कर्म का समय होता है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार में लगते हैं और गृहस्थ अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। तीसरा प्रहर, अपराह्न, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। यह भोजन और विश्राम का समय माना जाता है। इस समय अधिक श्रम करने से बचना चाहिए। यह तमोगुणी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना, स्नान करना उचित नहीं। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। चौथा प्रहर, सायंकाल, 3 बजे से 6 बजे तक। दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। इस समय सूर्यास्त होता है, जिससे वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक तो होता है, लेकिन इसमें तमोगुण गुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में पानी दिया जाए तो माता पिता का बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। पांचवा प्रहर या रात का प्रथम प्रहर, प्रदोष काल, शाम 6 बजे से 9 बजे तक। इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस करना वर्जित है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना अच्छा रहता है। छठा प्रहर या रात का दूसरा प्रहर, निशित काल, रात 9 बजे से 12 बजे तक। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुण की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस समय अधिकांश प्राणी विश्राम करते हैं। इस प्रहर में भूलकर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही किसी वृक्ष को छूना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रहेंगे। सातवां प्रहर या रात का तीसरा प्रहर, त्रियामा प्रहर, रात 12 बजे से 3 बजे तक। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रहर में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। यह अत्यंत गूढ़ साधनाओं के लिए उपयुक्त समय है। इस समय तांत्रिक और सिद्ध पुरुष विशेष साधनाएं करते हैं। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण प्रहर, उषा काल, रात 3 बजे से 6 बजे तक।
इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यह ध्यान, जप, स्वाध्याय और साधना का सर्वोत्तम समय होता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। यह पूरी तरह सात्विक प्रहर होता है। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस समय अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, 8 प्रहर केवल समय विभाजन नहीं, ये हमारे जीवन के 8 ऊर्जा चक्र हैं। अगर हम इनके अनुसार जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो स्वास्थ्य, सफलता, मन और जीवन सब बेहतर हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।